ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मेजबानी में होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए एपीसी से खिताब करेंगे, जिसे सोशल मीडिया पर नशर करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ कानून के सामने पेशी के लिए बेईमान है और सियासत के लिए फिट है। सुनने में आ रहा है कि कल नवाज शरीफ वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, वो आवाम को बेवकूफ ना समझे। शहजाद अकबर ने कहा कि पैमरा कवानीन की रूह से किसी मफरूर मुजरिम का खिताब नशर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो पैमरा कवानीन हरकत में आएगी। कल मुल्जिमान का इज्तिमा हो रहा है, जिसमें 2 सजा याफ्ता मुजरिम भी शरीक होंगे। जमात इस्लामी कल होने वाली एपीसी में शिरकत नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि एपीसी का एजेंडा वाज़िया होना चाहिए, किसी के जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। लाहौर पुलिस मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम आबिद को 10 रोज बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुख्तलिफ शहरों में किए गए सर्च ऑपरेशन में पुलिस के हाथ कुछ न आया, जबकि ज्यादती के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इंचार्ज क्राइम सेल ग्रीन न्यूज नादिर अली। जी नादिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सानिया गुजरपुरा जिसमें मोटरवे पर खातून को उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस और हुकूमती रिट की मजबूती की बजाय ज्यादती, बदफेली और अगवा वगैरह की वारदातों में कमी की बजाय मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। और बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा है जैसे वाकयात मजीद बढ़ते जा रहे हैं और मुजरिम बिल्कुल आज़ाद और बिल्कुल बेखौफ व ख़तर आज़ादाना घूम रहे हैं। बीमार ज़हनियत के मालिक और इस तरह के गलीज़ कामों में मुलव्वस सिर्फ अवामुन नास में ही मौजूद नहीं है। ये तासुर खानेवाल की तहसील जहानिया के नवाही इलाका चक नंबर 117 में आबद नामी पुलिस एहलकार ने इस वक्त गलत साबित कर दिया, जब इसने गली में खेलते हुए 12 साला हुज़ैफा को वरगलाकर ज़्यादती का निशाना बना डाला। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस एहलकार फ़रार हो चुका है। इसी तरह मोटरवे पुलिस के ज़ेरे तमाम कौमी शाहरा मंदरा के इलाका से गुजरने वाली एक टैक्सी से ख़वातीन की मदद के लिए पुकारती हुई आवाज़ों पर मोटरवे पुलिस के अफसरान ने टैक्सी का पीछा किया और कुछ दूर जाकर टैक्सी को रोक लिया गया, जिसमें से मुसल्लह अगवाकारों शहजाद और सुहेल इदरीस को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि टैक्सी में सवार एक खातून और उसकी 3 बच्चियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। इसी तरह लोधना के इलाका में तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल से 13 औबाश मुल्ज़मान 13 साल साइम अली नामी बच्चे को मुसलसल बदफेली का निशाना बनाते रहे और ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर तुमने इस वाले से किसी को कुछ बताया या हमारा कहना ना माना तो हम तुम्हारी काबिल तलाश वीडियोज़ और तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, जिस पर बच्चा ज़ाहिर तो ये सारा कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन गुमसुम रहने की वजह से और ज़हनी दबाव की वजह से घर वालों ने जब उससे इसरार किया कि माजरा क्या है, तुम क्यों परेशान रहते हो, तो बच्चे ने सारा कुछ अपने घर वालों को बताया, जिस पर घर वालों ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करवा दिया और मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए। ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। टोबा टेक्सिंग की रहायशी रानी बीबी नामी खातून अपने खावंद वारिस के हमरा रावलपिंडी सफ़र करते हुए नौकरी के सिलसिला में लाहौर पहुंची तो मीनार पाकिस्तान से रिक्शा पर बैठे और रास्ते में चाय पीने के बाद रिक्शा ड्राइवर जो है वो मियाँ बीवी को काला शाका को करीब खेतों में ले गया, जहाँ पर उसने अपने पहले से बुलाए हुए 4 साथियों की मदद से खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि खावंद के हाथ पैर बांधकर उसके ऊपर गन ताने रखी और उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और मुल्ज़मान फिर मौका से फरार हो गए। इस वाक़े के भी मेडिकल करवाने के बाद FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन मुतासरा खातून का कहना है कि मैं बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती और ना ही मैं मोटरवे से आने वाली खातून की तरह अमीर औरत हूँ और मुझे जो है वो हाईलाइट किया जाएगा। मुझे पता है कि मेरा कुछ भी नहीं होना और मैं पहले से बेरोज़गार थी और मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। अब इसका जो है ना वो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो पुलिस के पास किसी का रिकॉर्ड होता है और ना ही कोई उनके पास कोई बंदोबस्त है, क्योंकि अगर हुकूमती रेट और पुलिस की रेट कायम हो तो इस तरह के वाक़यात होते ही नहीं हैं। जी, कुछ बंदों ने मुझे कहा जी आपने कल स्विमिंग पूल में बगैर शर्ट के आ गया मुसलमान है, गलती होगी पाइन, नेक्स्ट टाइम 3 पीस सूट जो भी नहीं पसंद तो घगरा पा लवांगा। और साबिक कप्तान वसीम अकरम का अपने कायदीन के नाम पैगाम, कहा बदतमीजी बुज़दिल लोग करते हैं
कुछ लोगों ने इन्हें स्विमिंग पूल में बगैर शर्ट आने पर तनकीद का निशाना बनाया। इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि गलती हो गई, आइंदा 3 पीस सूट पहनकर स्विमिंग पूल में आएंगे। अगर ये भी पसंद ना आया तो घघरा पहन लेंगे।